वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ तो 20 जनवरी को उठाएंगे, लेकिन तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन अभी से ये अंदाजे लगा रहे हैं कि उनके दूसरे सदारती दौर में आलमी सियासत और ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है और मशरक़ वस्ता से मुतालिक उनकी पॉलिसी क्या होगी। अगर उनके पहले दौर को देखें तो 2020 में अमेरिका की कोशिशों से मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ तारीखी इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत इन मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था। क्या सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में मशरक़ वस्ता में अमन के लिए एक और बड़ा मुआहदा हो सकता है जिसमें खित्ते के दूसरे ममालिक जैसे सऊदी अरब शामिल हों? इस सवाल का जवाब शायद कुछ अरसे बाद मिले, लेकिन इस खित्ते में एक और बड़ा फरीक ईरान भी है और ट्रंप के पहले दौर में तेहरान वाशिंगटन ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा हुआ था। दुनिया और खुसूसी इस्लामिक ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो वो मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे और अमन की मुंतज़िर है। उनकी नज़रें अमेरिका में नई इंतज़ामिया पर होंगी। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में सदर ट्रंप का आने वाला दौर मशरक़ वस्ता के लिए कैसा होगा। मशरक़ वस्ता में इस वक्त 4 महाज गर्म हैं। गज़ा में हमास के अलावा इसराइल, लेबनान, शाम और यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ जंग में मुलव्वस है। ईरान और इसराइल के दरमियान भी कशीदगी जारी है। तो इसराइल में सदर ट्रंप की जीत के बाद क्या खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, या यरूशलेम इस इंतखाब से खुश है? इस पर बात करते हैं हरिंदर मिश्रा जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं यरूशलेम से। हरिंदर, बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होना इसराइल के लिए क्या मानी रखता है? हुकूमत और सियासी तज्ज़ियाकारों की क्या राय है इसराइल में? देखें, इसराइल में यहाँ पर जश्न का माहौल एक तरह से देखा जा रहा है। मैं आज यरूशलेम के मरकजी इलाके में था और वहाँ पर देखा कि काफ़ी बड़े बड़े जो हैं बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें कि उनके मुंतखब होने पर जो है लोगों ने काफ़ी अपनी खुशी का इजहार किया हुआ है। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी जो थे वो भी इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे थे और पोस्टर को लेकर के ट्रंप के लिए जो है कई तरह के वहाँ पर स्लोगन्स भी सुनने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आवाम में भी जो है एक तरह से देखा जा रहा है कि जश्न का माहौल है, लेकिन रहनुमाओं में भी कुछ उसी तरह के बयान आए हैं सामने, लेकिन कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर तशवीश भी है। यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि अभी उनका जो दूसरा दौर जब शुरू होगा, सदारती दौर शुरू होगा जनवरी में, उसके पहले का ये जो अभी दो महीने का जो पीरियड है, इस दौरान जो अमरीकी इंतजामिया है उसका इसराइल के तरफ क्या रवैया होगा, इसको लेकर के यहाँ पर थोड़ी तशवीश जो है नजर आ रही है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जिस तरह के इशारे वहां से मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ भी इसराइल के खिलाफ जो है अमरीकी इंतजामिया कोई भी फैसला नहीं लेगा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों ने ही खैर मकदम किया है। इसराइली उम्मीद कर रहे हैं कि हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के साथ जारी तनाज़ात में ट्रंप उनका साथ देंगे, जबकि फ़लस्तीनियों को तवक्को है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे। नताइज आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की, जिसे उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी वापसी करार दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ज़्यादातर इसराइली नताइज का खैर मकदम करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर इसराइलियों का हौसला इस हकीकत से बढ़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंतखाब जीत लिया है। इसराइल की ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने के लिए हिमायत आलमी सतह पर गैर मामूली रही है। उनकी पहली मुद्दत का रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल मुद्दत में इसराइल को तकरीबन कभी भी तनकीद का एक लफ्ज नहीं कहा गया। ट्रंप के कुछ वोटरों का कहना है कि उनके साबका रिकॉर्ड की बुनियाद पर सदर ट्रंप इसराइल को इसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के खिलाफ मदद करेंगे। सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के पहले दिन ही ईरान की फंडिंग रोक दी थी और अपनी इंतजामिया के इख्तिताम तक, जैसा कि उन्होंने कैमला हैरिस के साथ होने वाले सदारती मुबाहिसे के दौरान इशारा किया, ईरान सही मानों में पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। उसके पास हिज़्बुल्लाह, होसियों, हमास और उनके दहशतगर्द हिमायत याफ्ता गिरोहों को फंड देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसराइल को डेमोक्रेट्स की जानिब से मिलने वाली अहम फौजी इमदाद शायद जारी ना रहे। मशरक़ वस्ता के मुस्तक़बिल पर मज़ीद बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन से जो इस वक्त हमारे साथ हैं। ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ख़ित्ते के ज़्यादातर लोग और दुनिया भर के मुसलमान किसी हद तक बाइडन इंतज़ामिया से मायूस हैं कि वो जंगबंदी नहीं करवा सकी। क्या नई आने वाली इंतज़ामिया से तवक्कुआत रखना जायज़ है?
देखिए, ये बात तो सही है कि बहुत से लोग जो बाइडेन की पॉलिसी रही थी, उस मुसलमान ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जो अमेरिका में रहने वाले मुसलमान थे, वो यकीनी तौर पे डिसअपॉइंटेड थे और उनका ख़्याल ये था कि बाइडेन ने कभी भी इज़राइल पे ज़ोर नहीं डाला सही मानों में कि वो सीज़ फायर कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त नई इंतज़ामिया के तहत कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है अमेरिका की पॉलिसी आएगी इज़राइल के निस्बत। और जैसे कि पहले भी देख चुके हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहली दफ़ा टेन्योर में उन्होंने जेरूशलम को जो है अब इसका इज़राइल का दारुल-हुकूमत कबूल किया था, उसके साथ साथ जितनी सेटलमेंट थी उसके मुतालिक भी उनकी राय जो थी वो यही थी जो इज़राइल के साथ मिलकर थी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली हो है, लेकिन एक थोड़ी सी जो लगती है उम्मीद वो ये थी कि इनका जोर इस बात पे होगा कि किसी तौर पे जो है ये जंग बंद की जाए। उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं, मुझे तो लगता ये है कि वो सऊदी अरेबिया और यूएई को भी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है वो एक किसी तौर पे भी इस जंग को रोका जा सके। लेकिन इस वक्त तो ऐसे ही लगता है कि इज़राइल का ख्याल यही है कि काफ़ी हद तक वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको उन्होंने मान लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि सीज़ फायर करा सकेंगे ट्रंप, मुझे अभी लगता नहीं है कि वो फौरी तौर पे ये कोई करवा सकते हैं, क्योंकि इज़राइल का जो है इस वक्त बहुत ही जाराना रवैया है। और फिर उसके बाद जो है जैसे कि आपने पहले बताया था कि इज़राइली हुकूमत इस बात में बहुत खुश है, जो राइट विंग गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है इस वक्त, ट्रंप के आने से उनको बेइंतहा खुशी भी हुई है। दुनिया भर में ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि अमेरिका में नई आने वाली क़यादत मशरिक़ वसत के बारे में क्या पॉलिसी अपनाएगी, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, क्या जंग के खात्मे में ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर पाएगा अमेरिका। कामरान बुखारी न्यू ऑरलिन्स इंस्टीट्यूट से इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया। क्या तब्दीली आने का इम्कान है मशरिक़ वसत में आपके ख्याल में? जी असद, देखें, दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि साल के शुरू में ही, यानी स्प्रिंग में कहीं जाके मार्च अप्रैल में कहीं कोई सीज़ फायर के इम्कानात होंगे, क्योंकि देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जंग जो फॉरएवर वॉर्स का कॉन्सेप्ट है इसके खिलाफ बहुत बोले हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो उनकी जो जीत है और जो उनके आखिरी 4 साल हैं वो इसी में गुजर जाएं कि वो जंगों से डील करते रहें। तो ये तो आई थिंक कि जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गज़ा के अंदर और लबनान के अंदर जो है वो कोई ना कोई सीज़ फायर होगा। अब क्या उससे हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ जंग बंदी होगी। हालात जो मजमूई तौर पे हैं वो बहुत पेचीदा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और उसमें एक ईरान का एंगल है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो इज़राइल के लिए अमरीकी हिमायत की पॉलिसी तो अब तक यही मुतफ़िका राय बनती है कि वो जारी रहेगी, लेकिन क्या सदर ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए इज़राइल पर दबाव डालने की पोजीशन में होंगे जो हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरह से नज़र नहीं आई? जी देखें, यही आई थिंक कि जहां उनके जो है ना खामियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया और दुनिया भर में जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है लिया जाता है, उसमें एक चीज़ ये भी देखने की ज़रूरत है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनका जो इमेज है दुनिया के अंदर वो यही है कि एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन का है। तो चाहे वो हलीफ हैं या हरीफ हैं, वो सब यही जानते हैं कि हाँ भाई ये इनके साथ आप जो है उस तरीके से डील नहीं कर सकते जैसे आप आम तौर पे किसी और अमेरिकी सदर के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि इज़ नॉट द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। तो उस वजह से मैं समझता हूँ उनके पास लेवरेज बहुत ज़्यादा है। और फिर अल्टीमेटली देखें, एक तरफ जो है, मैं अभी आपके शो में जाहिद साहब को सुन रहा था तो उन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि देखें सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात गहरे हैं। अब दोनों तरफ के अरब ममालिक के साथ, बिलखसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, और एक तरफ इज़राइल, तो दोनों को साथ लेके चलना है ना। तो अगर जो है इज़राइल ऐसी कार्रवाई कर रहा है गज़ा में या कहीं और पे कि जो नुकसानदेह है रियाद और अबू धाबी के लिए, तो वो जाहिर है फिर वाशिंगटन पे दबाव डालेंगे। तो लास्ट पे जंग बंदी के हवाले से, जंग रुकवाने के जो बयानात हमने कैंपेन में देखे साबिक सदर ट्रंप की, आप समझते हैं एग्जीक्यूट हो सकेंगे दोनों जगहों पे, यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में? आई थिंक सो। आई थिंक कि जो है वो क्योंकि देखें पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये चीज़ मैं आपके सुनने और देखने वालों को बताना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब वो पैराडाइम शिफ्ट जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप लेके आ रहे हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम कि अमेरिका के जो 70-80 साल से जो एक स्ट्रेटजी चल रही है दुनिया को मैनेज करने के लिए, उसमें ओवरहॉल की ज़रूरत है। तो अब जाहिर है सारी चीज़ें तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूरोप के साथ क्या रिलेशनशिप होगा,
اس کے وساطت سے رشیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، چین کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ریسیٹ ہو رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامل بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اور جو صورتحال اس وقت صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد دنیا میں بنتی ہے، مشرق وسطیٰ پہ آج ہم نے خاص طور پہ بات کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔